मुखिया के सामने 50 गाड़ी दिया है हमारा लड़का के, लेकिन मुखिया वहाँ त्यों भर नहीं बोले, एक शब्द नहीं। जा रहे हैं तो उसको मारने पीटने का धमकी दे रहा है, मार भी रहा है। हम लोग वहाँ से भाग गए, हमको बाई पैर टूट गया है, मार दिया है लाठी से, टूट गया है। हमारा 75 बरस का उम्र हो रहा है। सीओ के पास गए तो सीओ कहा कि हम काहे के लिए, विवादित जमीन है तो हम काहे के लिए ऑर्डर देंगे बनाने के लिए, कि जाइए 44 कीजिए, 44 कीजिएगा तो रोक जाएगा, किसी को कोई सुनवाई नहीं होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अंबिका उजाला, मैं हूं आपके साथ अनुभव रंजन। अभी हम औरंगाबाद जिले के नवीनगर प्रखंड अंतर्गत महुआओं पंचायत के तिवारीडीह गांव में मौजूद हैं। भूमि विवाद से जुड़ा हुआ एक मामला सामने आया है। हमारे साथ बुजुर्ग हैं जो योगेंद्र मिस्त्री जो मौजूद हैं। इन्होंने कई जगह पे आवेदन दिया, इनको कहीं से न्याय नहीं मिल पा रहा है। सीईओ, अंचलाधिकारी, थाना अध्यक्ष, एसपी, डीएम सबको आवेदन दे चुके हैं ना योगेंद्र जी? हाँ, दे चुके हैं। क्या है पूरा मामला, आप बताइए। हमारे बाबूजी के नाम है शिवचंद मिस्त्री जी। हम लोग उनको बेटे हैं 3 गो, रामस्वरूप मिस्त्री, जोगेंद्र मिस्त्री और महेंद्र मिस्त्री। 2 गो रामस्वरूप मिस्त्री और महेंद्र मिस्त्री अपना जमीन में मकान बना लिए हैं। हमारा जमीन परित है। अब वो परित में हम कह रहे हैं कि हम भी मकान बनाएंगे, हमारा जमीन खाली कर दो। लकड़ी काठ गिरा के रखा है, छप्पर भी लगा दिया है। छप्पर के माना किए थाना से लेके हम लोग भी तो नहीं माना, वो छप्पर लगा दिया है। इसके बारे में जब जा रहे हैं तो उसको मारने पीटने का धमकी दे रहा है, मार भी रहा है। हम लोग वहाँ से भाग गए। इसके बाद में कुछ दिन के बाद फिर वो लगाना शुरू किया, भड़का के मकान बनाना शुरू किया। जब वो मकान हम लोग रोके तो बोला कि चल अपना मकान बना लो, ऐसी जमीन नपवा लो। कौन बोला? किशोर मिस्त्री। कौन लगता है किशोर मिस्त्री? किशोर मिस्त्री है भतीजा और उसको लड़का है रवि मिस्त्री और कुछ नाम है राजू। 2 गो लड़का आया और 3 गो आया। तीनों बोला कि चलिए अपना जमीन नापी करा लीजिए। हम लोग वहाँ गए, बिना लाठी गोजी के गए। नापी कराना है तो फिर लाठी गोजी का के लिए हम लोग गए। वहाँ छेक के मारने लगा लोग कि नापी करावे, वैसे तो हर हाउ यहाँ। तब क्या करे? कौन मारने लगा? मारने लगा अनिल शर्मा, रंजन शर्मा, अरुण शर्मा, एगो रवि शर्मा, एगो किशोर शर्मा, रवि शर्मा, राजू शर्मा, किशोर शर्मा, ये सब मिल के धर लिया। राजेंद्र मिस्त्री सब मारने लगे तो हम लोग भागे। तो वो लोग कुछ दूर तक चहटा। इसके बाद हम अपना गली के पास आते आते वो लोग सब छेक लिया और मारना शुरू कर दिया। हमारा पैर टूट गया, कपार फट गया, लड़का के कपार फट गया, लड़का के हाथ टूट गया। ये आपके बेटे हैं? हाँ, बड़ा सिकंदर मिस्त्री आप ही के साथ मारा? जी। छोट लगा के धर के उन्हें 2 3 गो मिल के घुसा घुसी फटा फटी करके मारा। वो भी भागने लगा, वो भी आ गया भाग के। हम लोग के टांग के फिर नवीनगर ले गया। ऐसी बड़े थाना में ले गया। थाना कहा कि जाइए नवीनगर, पहले बंडेज कराइए। और थाना दूर तक यहाँ नहीं आया है पूछने, मतलब घटना घटने के बाद थाना नहीं आया है। इसके बाद हम लोग नवीनगर गए। नवीनगर कुछ देखा, बंडेज उंडेज किया, कहा कि जाओ औरंगाबाद सदर अस्पताल में। हम लोग सदर अस्पताल में भाग गए। तो वहाँ जाके मैंने दिन भर रह गए, रात भर मैंने 10 बजे 12 बजे रात तक हम लोग वहीं रह गए। बंडेज उंडेज हुआ, एक्सरा हुआ, पलस्तरा हुआ। फिर वहाँ से हम लोग, पैर आपका टूट गया? हाँ, पैर हमको बाई पैर टूट गया है, मार दिया है लाठी से, टूट गया है। हमारा 75 बरस का उम्र हो रहा है। इसके बाद फिर केस चल रहा है, कहीं कुछ जा रहे हैं तो सुनवाई नहीं है। यहाँ भी पंचायती बैठने के लिए कहता है कि हम पंचायती नहीं बैठाएंगे और नापी कराएंगे। तुम्हारा यहाँ है ये नहीं है पंचायती के लिए। हाँ, 5 गो के जवर करके कि मैंने फैसला हुए तो 5 लोग के है कि तुम पैसा ले लो, तुम्हारा ज़मीन में मकान बना लिया है। हमारा ज़मीन मकान काहे बना लिया? हमारा ज़मीन खाली कर दीजिए, न तो परित ज़मीन है, हमारा परित ज़मीन दे दीजिए। यही में कह धके तो यह आज तक तो हुआ। आज सीओ बोला कि हम सीओ का आदेश से हम बना रहे हैं मकान। कौन बोला? किशोर मिस्त्री, रवि मिस्त्री, कि सीओ का आदेश से हम बना रहे हैं। और कौन बोला? तब बता रहे थे कि थाना से भी कोई बोला था आपको? हाँ, मैडम जी, हाँ, बड़ा बाबू भी बोले कि, बड़ा बाबू भी बोला था? बड़ा बाबू भी बोले कि सीओ क्या, मैडम है। हाँ, तो पता किए हैं बड़ा बाबू? मतलब सीओ का आदेश है तो उनके पास कॉपी है, गया है? हाँ, तो सीओ के पास हम लोग गए कि हम लोग जा रहे हैं सीओ के पास। सीओ के पास गए तो सीओ कहा कि हम काहे के लिए, विवादित जमीन है तो हम काहे के लिए ऑर्डर देंगे बनाने के लिए, कि जाइए 44 कीजिए,
44 कीजिएगा तो रोक जाएगा, किसी को कोई सुनवाई नहीं होगा। मुखिया उखिया के सामने शायद मुखिया के मारा पीटी हुआ था मुखिया के सामने लड़का, हमारा बड़ा लड़का सिकंदर बोला कि ऐसे देखिए ना मुखिया जी ऐसे ऐसे कर रहा है, इसको पूछिए। फ़ोन लगा के बड़का लड़का बात करा रहा है तो मुखिया के सामने 50 गाली दिया है हमारा लड़का के, लेकिन मुखिया वहाँ च्यों भर नहीं बोले हैं, एक शब्द नहीं बोला। एक शब्द नहीं बोले कि अरे तू हमारा सामने काहे गाली दे रहा है इसको, तू तुहनी लड़ रहा है कि क्या कर रहा है तो हमारा सामने। लेकिन मुखिया एक तो क्या शब्द, मतलब आपका कहना क्या है, मतलब मुखिया का भी आरोप है, हाँ, मुखिया भी मिला हुआ है। मुखिया भी नहीं मिलते तो वहाँ गाड़ी का छानबीन नहीं होता, मुखिया भी मिले हुए हैं। तो ऐसी तो बात है, जो मेन है वही मिला हुआ है, तो कैसे वहाँ होगा, क्या होगा। अब हम लोग कैसे क्या करें, 3 गो आदमी ये है, तीनों को मार के बिक दिया। 2 बेटा है। हाँ 2 बेटा है। हम लोग कमाने खाने वाला आदमी है, घरे दुकान है, तनी मनी कमाते हैं तो खाएंगे। तो ये जो मकान जहाँ पे आप बैठे हुए हैं, ये मतलब आपका खरीदा हुआ हाँ है ये या बाबूजी का था? ये हमारा हाथ से अपना कमा के खरीदा हुआ है। हाँ तब हम बनाए हैं इसमें। और आवेदन आप कहाँ कहाँ दिए हैं? कहाँ आवेदन पटना दिए हैं और एसपी पास दिए हैं 2 बार। वहाँ से कल हम फ़ोन किए थे एसपी पास, तो बोले वो क्या नाम है, हमें सिकंदर मिस्त्री नाम है। पिताजी का क्या नाम है, श्री जोगेंद्र मिस्त्री नाम है। तो इसमें पटना में किसको दिया? पटना में मानवाधिकार उसमें दिए। तो वहाँ से तो अभी तो नहीं कुछ सूचना मिला हमको। औरंगाबाद का कहा? फिर औरंगाबाद से एसपी बोले, फ़ोन लगाए परसों दिन, तो बोले जाओ FR लिखवाओ थाना में, अगर नहीं लिखता है तो हमको फोन कॉल करो। कॉल किए तो बिजी में थे, तो नहीं लगा। वहाँ से हम चल आए, तो फिर हम सीओ पास अथी एसपी पास फ़ोन किए कि सर ऐसा ऐसा बोले बड़ा बाबू और मैडम जी, असीम बाबू बोले। असीम बाबू बोले जाओ भागो हजक से हटाओ, नहीं लेंगे अथी FR नहीं लेंगे, नहीं करेंगे। असीम बाबू कौन है? असीम बाबू है, छोटा बाबू है, छोटा बाबू। असीम जादू नाम है उनका। तो आपको डांट के भगा दिए? जी, मेरे पिताजी को डांट के भगा दिए। हाँ हमरे भगा है जोगेंद्र मिस्त्री को। हाँ कि नहीं बराबर आवेदन तुम देता होता है, जाओ नहीं लेंगे हम यहाँ। मतलब सब उन लोग के फेवर में बात कर रहा है। सब लोग वो लोग का फेवर में नहीं रहता तो मकान वो बनाने के लिए जोड़ने लगता, मड़े लगा देता। असीमे बाबू यहाँ मड़े लगवाए हैं सर। असीमे बाबू मड़े लगवाए और असीमे बाबू ने पिलर गड़वाए रात में, जो विवादित भूमि है। जी, उसी में रात में पिलर गड़वा दिए, जाकर रात में गाड़ दो। ये तो केवाला लिया हुआ है, तो केवाला लिया विवादी जमीन में केवाला लिया है, काहे केवाला विवादी जमीन में लिखवाया? भाई जोरे हमारा बीमारी है तो तू भाई जोरे लिखवा रहा है, एगो भाई उन्हें बनाइए लिया, हमारा भी हिस्सा देगा तब ना। बनाओ क्या, तू क्या करेगा? कितना मतलब कितना जमीन का मामला है? 13.5 डिसमिल है जमीन, हमको 50 चाहिए, तीसरी हिस्सा। हाँ मतलब 1/3 चाहिए हमको। बाबूजी का जो जमीन है उसमें से आपको अभी मतलब कुछ नहीं मिला है? कुछ नहीं मिला है, बिना बंटवारा के वो लोग अपना काम कर रहे हैं। बिना बंटवारा के वो लोग दो तरफ से बना लिया है, दक्षिण साइड से बना लिया है। हमारा जमीन उत्तर भपरित है। हाँ उसमें कहता है कि तुम्हारा हिस्से नहीं है हमें, तो हमारा क्यों हिस्सा नहीं है, काहे नहीं है? बाबूजी के जमीन में हिस्सा नहीं है। और जो पंचायत लेवल का प्रतिनिधि होता है, मुखिया हुआ, सरपंच हुआ, ये सब भी कुछ नहीं बोलता है। सरपंच आए थे 4 दिन पहले सर, 4 आदमी बैठे थे, तो राम आशीष तिवारी बोले, राम आशीष तिवारी टिवाडी का है। वो बोले मतलब वो कुछ नहीं है, गांव के अथी हैं, अमीर साहब हैं। तो वो बोले कि से ये पैसा ले लिया है, वो हम आदमी जुटा थे करवाना चाहते हैं, क्या आप इवेंट कवरेज करवाना चाहते हैं, क्या आप डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनवाना चाहते हैं, तो जल्द आपने देखा है पैसा लेते हुए संपर्क करें। तो तब कैसे आप कह रहे हैं कि पैसा ले लिया है? तो मारपीट आपके साथ जो है जमीन को लेकर के बार बार होते रहता है या पहली बार था? एक बार आऊ हुआ था, एक बार आऊ खेदा था, एक बार आऊ गए थे पढ़े साल। तो कौन करता है हिसाब? भतीजा करता है? हाँ भतीजा है, नाती है। हाँ हम पैसा किसी से लिया नहीं है। बड़े वाले भाई हैं? हाँ बड़े वाले भाई मर गए हैं, छोटा जिंदा है। हाँ तो भाई से अपना नहीं बात करते हैं इस पे बैठ के कभी? ना
वो भी बेफर है अब सर, पर साल से वो भी बेफर है। हाँ मतलब उनका बच्चा लोग आप लोग को तंग कर रहा है? हाँ, बड़ भाई के बच्चा लोग। अच्छा। हाँ, बड़ भाई के बच्चा और भाई है। हाँ, वही लोग तंग कर रहे हैं? हाँ, वही लोग कह रहा है कि नहीं? हाँ, एगो भाई है किशोर, मेन खूनिया है राजेंद्र मिस्त्री। मेन खूनिया है राजेंद्र मिस्त्री। कौन है राजेंद्र मिस्त्री? राजेंद्र मिस्त्री है बड़ भाई के लड़का, राम स्वरूप मिस्त्री के लड़का। वह सबके चाल चला रहा है कि ऐसे करो, वैसे करो, ऐसे मारो, ऐसे पीटो। हाँ, तो मतलब सब लोग को मिला के रखे हैं? हाँ, सब लोग को टाटी मिला। सूटी उसमें किए। तो मानवाधिकार आयोग में जो आवेदन आप दिए हैं, बता रहे हैं आप, तो वहाँ से आपको न्याय के लिए उम्मीद लगता है? न्याय मिल पाएगा? हमरा तो उम्मीद नहीं है कि जब ऐसा परिस्थिति है तो कैसे देंगे लोग, ऐसे से दे देंगे? पर साल से चल रहा है। मतलब हर जगह आप न्याय के लिए गए, कहीं है आपको? कहीं 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 सुनवाई नहीं है, कहीं से उम्मीद नहीं जगा? नहीं। तो हमारा हिस्सा कैसे मिलेगा? कौन हिसाब से मिलेगा? अब क्या करते हैं? हम फर्नीचर का काम मंजूरी यही सब करते काम हैं। करते हाँ, हैं। यही सब काम करते हैं। पलंग सलंग बनाते हैं, सोफा वोफा बनाते हैं, और कुछ नहीं करते हैं। लगन पताई में बिकता है। हाँ, मैंने आपको 3/3 वाला हिस्सा हाँ, चाहिए? 3/3 वाला हमको हिस्सा चाहिए। 13.5 डिसमिल जमीन में हमको। वो लोग क्या कहता है कि आपका हिस्से नहीं हाँ, है? आपको हिस्से नहीं है हमें। खन कहता है कि पैसा दे दे तू बाबूजी। तो पैसा बाबूजी दे दे तो वही ना फरियावे काम हम लोग बाबूजी से। कहे ना लियान ले। गांव का लोग भी कुछ नहीं बोलता है? गांव के लोग का नहीं कहे कि कहता है कि पैसा तो ले हैं, तो दे तो कहाँ से? तो पैसा हमारा कागज दिखाइए कि किसको सामने हम पैसा लिए हैं और के दिया है पैसा। ये दिखाएगा ना, प्रूफ दिखाएगा ना। अब प्रूफ बंटवारों को दिखाओ कि किधर है। तुम 2 कर से उठा लिया बिना बंटवारा के, तो एक हिस्सा हमारा जमीन परित है, वो हमको परित चाहिए। परित है दो ना। तो आप योगेंद्र मिस्त्री जी को सुन रहे थे। अपना आवेदन ये थाना, एसपी, डीएम और जो अंचलाधिकारी हैं उनको भी दे चुके हैं, लेकिन न्याय अभी तक नहीं मिल पाया है। मामला कब तक थी, मतलब मामला कब से चलता आ रहा है ये? 2021 से। 2021 से। मामला 2001 से? 21 से। वो तो लिखवाया है 2001 में एक हिस्सा। मतलब 1 साल पुराना हो गया मामला केस फौजदारी चल रहा है 2021 से। 21 से? 21 से। मतलब 1 साल हो चल रहा। अभी 420 चल रहा है 2001 से। हाँ, कर्मचारी साहब बोले कर्मचारी साहब बोले यहाँ ये थाना पर ये सीओ साहब हम भी आए हैं जग यहाँ आइए। तो किशोर मिस्त्री, राजू मिस्त्री, रवीश मिस्त्री, ये सब वहाँ बुलाए थाना पर। अभी वहाँ थी बुलाए थाना बड़ा बाबू, ये सब बुला के और जोगिंदर मिस्त्री से साइन करवाएं। हमसे बोले तो ना, साइन नहीं करवाए। वो अपने से लिखे कम। तो हम कहें कि तनी पढ़ के सुनाइए, तो वो बोल रहे हैं कि हम पढ़ के सुना दे रहे हैं, इसे आपको नापी कराइए, नापी करा के अपना ज़मीन आप निकाल दीजिए, अब ये निकाल लेगा। तो हम कहें कि तब हम यही पर साइन करेंगे कि जब नापी पे होगा तब। अब ना तो ऐसे होगा और ही बोली लिखिएगा तो देखिए ठीक नहीं होगा कर्मचारी साहब। तो ना साइन कीजिए। छोटा बाबू भी कहें कि नहीं साइन कीजिए, साइन करना होगा, साइन करना होगा। मतलब देखिए, आपका आरोप जो है, आपका आरोप यही है ना कि मतलब जो भी है, थाना हो गया, जो कर्मचारी हो गया, वो सब आपके भतीजे के फेवर में बात कर रहा है। हाँ, सब वही लोग के फेवर में बात कर रहा है। हम तो हम कहेंगे तो साइन करेंगे वही तौर पर। आपके पक्ष में कहीं से कोई बात नहीं आ रहा है? कहीं से कुछ बात नहीं आ आवेदन रहा दे के थक चुके हैं? हाँ, थक चुके हैं हर जगह? हर जगह। क्या लगता है, उम्मीद मिलेगा? हमारा तो उम्मीद नहीं है कि ये लोग ऐसे जब परिस्थिति है, मुखिया से लेके थाना से लेके, तो ये सब हमको देने के पक्ष में है, दीवानी के पक्ष में। तो ये एक पूरा सिस्टम सब तबाह हो चुका है। हाँ, ये एक आवेदन में देने के लिए, दरवाने के लिए रहता, तो एक आवेदन में उसको हार डोल जाता। पुलिस के आदेश हो जाएगा तो उसको मजा है कि नहीं देता। लेकिन कोई उम्मीदें नहीं, ये सबके मिला लिया है।
कहीं पैसा सीओ का दे कोई मतलब सीओ का ना। थाना में कोई आदेश नहीं आया था? ना। सीओ तो हम लोग गए जब पूछने तो सीओ बोले कि जाइए 44 सीधा कर दीजिए, आपको कुछ करवाने 44 कर दीजिए, बस वो आपसे आप रुक जाएगा। सरकार का सिस्टम क्या है समझ में नहीं आता है। एक तरफ जो इनके भतीजे हो गए, क्या नाम हुआ उनका? राजेंद्र मिस्त्री। राजेंद्र मिस्त्री, उनका कहना है, और जो बड़ेम थाना के थाना अध्यक्ष हुए उनका कहना है कि सीओ से आदेश मिल चुका है, और जब पीड़ित व्यक्ति सीओ के पास जाता है तो किशोर का रहा है। जब पीड़ित व्यक्ति सीओ के पास जाता है तो सीओ का कहना है कि हम कोई आदेश दिए ही नहीं हैं। अब सिस्टम क्या है, सरकार का जो सिस्टम है दोनों दो तरह का बात बोल रहा है। सरकार कहती है कि गरीब गुरबे की सरकार है, क्या कीजिएगा, मुख्यमंत्री कहते हैं कि गरीब गुरबे की सरकार है। लग रहा है आपको? ना, गरीब के सरकारें नहीं है, इस हिसाब से गरीब के सरकार है। सब पैसा पे बिके वाला हाँ, है। सब पैसा पर बिके वाला है, हम्म, क्योंकि ये सब घूस से बहाली है, बिना घूस वाला बहाली रहते ना। घूस वाला बहाली। हाँ, ये सब घूस वाला बहाली है, सब पैसा लेके अपना हाँ, काम कर रहा काम कर रहा है, वो पैसा निकालेगा ना। है। घूस वाला बहाली है। योगेंद्र मिस्त्री जी जो काफ़ी पीड़ित हैं, पैर टूट चुका है, बेटा इनका माथा फट चुका है, और एक बेटे और हैं जिनका भी माथा फट चुका है। कई एक बार इन लोग को मारा पीटी किया जाता है। समझ में नहीं आता है। बिहार में बहुत से ऐसे भूमि विवाद है जो केस दबा हुआ है। इनका भी आरोप है कि 1 साल से ये मामला चलता आ रहा है। आखिर 1 साल से सिस्टम है कहाँ? न्याय मिलेगा कब? योगेंद्र मिस्त्री को न्याय चाहिए, उनके पुत्र को न्याय चाहिए, उनके परिवार को न्याय चाहिए। लाचार हो चुके हैं। थानाध्यक्ष कभी कहते हैं वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, कहीं से कोई सुनवाई नहीं है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। अगर आप मेरे इस खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।